अब हम वर्गमूल निकालने की भाग विधि के बारे में जानेंगे। भाग विधि का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम हमारे अंक को लिखते हैं और उसे इस तरह से भाग के आकृति के साथ दर्शा देते हैं। फिर हम उसके बाद हमारी दी हुई अंक संख्या को इकाई से जोड़े में प्रदर्शित करते हुए उसके सर के ऊपर एक रेखा खींचते हैं। तो हमारा पहला जो समूह बना वो 84 का, दूसरा 72 का, तीसरा 93 का और चौथा यहाँ पर समूह जो है वो सिर्फ 4 का बना है। तो अब हम उसके बाद जो ये हमारा पहला समूह यानी कि 4 है उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ भाजक में किसी ऐसी संख्या का चुनाव करते हैं जिसको उसी से गुणा करने पर हमें यहाँ भाज्य हमारा मिल जाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हम 2 को 2 से गुणा करते हैं तो हमें 4 मिल जाता है। तो हमने भाजक में भी 2 लिखा और भागफल में भी हम 2 लिखते हैं। तो 2 दूनी 4, घटाने पर 0 मिल गया। भागफल में हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हमने जोड़े बनाए हैं, हम आगे आगे उन जब प्रक्रिया बढ़ाते हैं तो हमें जोड़ों के ही साथ पूरे अंक को उतारना होता है। जैसे अगले स्टेप में हम 93 को एक साथ उतार लेंगे। अब हम जो भाजक हमारा 2 था उसमें हम 2 को ही जोड़ करके यहाँ पर 4 लिख देते हैं। इसके बाद हम अब अगला भाजक बनाने के लिए हम फिर से इस 4 के पास साथ एक नया अंक जोड़ेंगे। उस अंक को जोड़ने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, आइए उसको समझ लेते हैं कि हमने ये 2 यहाँ जो लिखा है वो कैसे लाए हैं। तो देखिए इसको समझिए, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 4 है और यहाँ पर आपके पास 93 है। तो 93 का इकाई अंक यानी कि 3, इसको हम छुपा लेते हैं और हमारे पास दाहिने अंक से दिख रहा है 9। तो अब हम इस 4 के पहाड़े में देखते हैं 9 कितनी बार में आ रहा है, या उसके बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए। तो आपको पता है 4 दूनी 8 होता है जो 9 से छोटा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 2 से अगर हम गुणा करें तो यह हमारी संख्या मिल सकती है। तो हमने इसलिए यहाँ पर 2 जोड़ दिया है, यानी क्या हो गया 42। तो 42 को 2 से ही गुणा करेंगे तो 84 मिलेगा। अगर हम 3 कर देते हैं तो 93 से संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। तो 42 दूना 84, घटाने पर हमें 9 शेष बच रहा है। फिर से हम ऊपर से अगला जोड़ा 72 का उतारेंगे और यहाँ पर भी हम 42 में हमने 2 बढ़ाया था तो 42 बना था, इसलिए हम 2 फिर से जोड़ देंगे। तो 42 में 2 जोड़ा तो 44 हो गया है। अब फिर से हम वही ट्रिक अपना रहे हैं यहाँ पर भी कि ये 2 हम कैसे लाए। तो हम 2 लाने के लिए क्या करते हैं, इसके इकाई अंक यानी कि 2 को छुपा लेते हैं और 44 को किस अंक से गुणा करें कि 97 के आसपास आ जाए। तो हम 44 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 88 आ जाता है, ये हमें मालूम है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 का ही चुनाव किया है। तो इसलिए 442 को फिर से हम 2 से गुणा करेंगे तो 884 मिल जाएगा। इसे घटाते हैं तो 88 शेष बचा है। फिर अगला आखिरी जोड़ा उतार रहे हैं 84 का। फिर वही प्रक्रिया भाजक में अपना रहे हैं, 442 में हम 2 को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ 2 बढ़ाया था इसलिए हम यहाँ पर 2 को जोड़कर इसको 444 बना लेते हैं। फिर हम वही ट्रिक अपनाते हैं कि हमने ये 2 यहाँ कैसे लाया है, हम यहाँ पर इसके इकाई अंक को छुपा रहे हैं। इकाई अंक का 4 को हमने छुपा लिया तो हमारी संख्या बनी 888 और 444 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 888 हमें मिल जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 बढ़ा दिया है। तो अब हम देख रहे हैं 2 हमने यहाँ बढ़ाया तो हमें भागफल में भी 2 बढ़ाना है। इस तरह से 4442 को 2 से गुणा करने पर 8884 मिल जाता है और इसको जब हम घटाते हैं तो देख रहे हैं हमें शेषफल 0 मिल जा रहा है। तो जैसे ही शेषफल हमें 0 मिल जाता है हम तुरंत भागफल के पास जाते हैं। जो हमारा भागफल होता है वह हमारा वर्गमूल बन जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाग विधि से हम किसी भी प्रकार के अंक का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग ना हो।